बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अज़ीम तारीख़ी कारनामे। सबसे पहले उनका तारुफ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम अल मुल्क नासर अबुल मुज़फ़्फ़र यूसुफ बिन अय्यूब। पैदाइश 1137 अराक, वफ़ात 1193 दिमश्क। ख़ानदान अय्यूबी। अहद सलीबी जंगों का फैसला कुन दौर। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा किया और अब्बासी खिलाफत की बहाली की। उम्मत मुसलमान को एक फ़िक़्ही और सियासी मरकज़ पर जमा किया, यह उनके कारनामों में था और ये कदम उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद की बुनियाद बना। अस्करी और अखलाकी इस्लाहात जो है, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौज को नज़्म व ज़ब्त सिखाया, रिश्वत, शराब और इखलाक की ज़वाल का ख़ात्मा किया, जहाद को दिफ़ाए उम्मत के तौर पर मुनज़्ज़म किया और जंगे हत्तीन 1187 तारीख 7 फतह। ये जंग सलीबी ताकत के लिए फैसला कुन धचका थी। मुकाम हत्तीन, जिसे हम फ़लस्तीन कहते हैं, सलीबी बादशाह गाइडी लोजियानिया थे। सलीबी फ़ौज तबाह हुई। सलीब आज़म कब्ज़े में। बैतुल मुक़द्दस का रास्ता साफ हुआ। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह 1187 में हुई। यह सलाहुद्दीन अय्यूबी के सबसे अजीम कारनामा माना जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बैतुल मुक़द्दस की फ़तह हासिल की, उसके बाद आज भी बैतुल मुक़द्दस जो है वो दोबारा कब्ज़े में है। लेकिन ये सलाहुद्दीन अय्यूबी आखिरी थे जिन्होंने दोबारा बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया और उसमें सबसे बड़ा काम उन्होंने किया आम माफ़ी, इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़, रहम और इंसाफ। हत्ता के ईसाई मौरख़ीन ने भी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अदल की तारीफ़ की। देखें, तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, दुश्मन से भी इखलाकी बर्ताव, ये सबसे बड़ी बात है जो इस्लाम की रवायत भी है। और कैदियों के साथ हुस्न सलूक, औरतों, बच्चों और पादरियों को अमान दी। सलीबी बादशाह रिचर्ड शेरदिल ने भी इनकी अखलाक का मोतरफ बना और उसने भी तारीफ़ की। और तीसरी सलीबी जंग में किरदार, यूरोप के बादशाह का मुकाबला, अस्करी तदब्बर और सियासी हिकमत अमली, रिचर्ड शेरदिल से मुआहदा किया गया। ज़ाती किरदार और सादगी आप देखें उनकी, ये थी कि वफात पर ज़ाती खजाने में सिर्फ चंद सिक्के निकले। आज आप देख लें हमारे हुक्मरानों में जो है, किसी भी मुल्क के हों, वो वहाँ पर जायदादों के तो जो अंबार लगे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। ज़ाती जायदाद ना होने के बराबर थी। रियासती वसाइल को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया। उनके कफन के लिए भी यहाँ तक कि बैतुल माल से कर्ज लिया गया। कितने अजीम हस्ती थी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, कितने अजीम इंसान थे जो हमारे लिए मशले राह भी हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों के लिए मशले राह भी हैं। और इल्मी और फलाही खिदमात में आप देखें, मदारस, हस्पताल, मुसाफिर खाने, उलमाए दीन की सरपरस्ती, शरीयत की बालादस्ती। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो सिर्फ मुसलमान हीरो नहीं थे, बल्कि आलमी सतह पर इखलाकी जंग का इस्तारा और दुश्मनों के दिल जीतने वाले फातिहा थे। यही वजह है कि यूरोप में भी इन पर नावल, फिल्में और किताबें लिखी गईं। आज भी फौजी अकेडमियों में इनकी जंगी हिकमत अमली पढ़ाई जाती है। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार के साथ इखलाक को भी हथियार बनाया और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। इसके अलावा लोगों के दिलों को फतह करना जो है वो असल कारनामा था, जो आज दुश्मन उनके मुखालिफिन उसकी गवाही देते हैं। तारीख़ में ऐसे फातिहा कम हैं कि जिस पर दुश्मन भी फ़ख्र करे। ये मुसलमानों के लिए काबिल रश्क अपना अजीम रहनुमा थे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। यह अभी मैंने चंद आपको पूरी डिटेल में नहीं किया, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तो बुकें इतनी लिखी गई हैं कि बहुत डिटेल, बड़े सारे व्लॉग्स इस पर बन सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं। मैंने मुख्तसरन आपके सामने पेश किया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।